हेलो, मैं आनंद कुमार सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल माई बे पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं रेशियो का पार्ट 3। 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो आप जाइए उन्हें कंप्लीट कीजिए। आज कुछ आगे देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया रहता है a/b+c = 1/4 और c/a+b = 2/5। तो आपसे कहा जाता है आप ज्ञात कीजिए a/b/c। अब प्रश्न ये है, इसमें यही प्रश्न दिया रहेगा और ये आपसे पूछा जाएगा। तो बस यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम इसे देख नहीं पाते अच्छे से। करना क्या है तो देखें, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर ये अनुपात है तो आप अच्छे से समझें। जैसे कि यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर तीनों ही वर्ड क्या है, a+b+c, a+b+c, और यहाँ पर भी क्या है c/a+b, यानी कि आप काउंट करें a+b+c। तो कहने का मतलब है कहीं दिया हो 2, 3 और 4। अगर मैं इसे a मान लूँ, b और c, अगर चाहे तो आप a, b, c एक सीरीज में इन्हें ऐड कर लो। 2 और 3 5 और 4 9। चाहे तो आप इन दो को पहले ऐड कर लो, फिर बाद में इसको कर लो। मेरे कहने का मतलब अगर ये a+b+c है तो आप किसी को भी कहीं से जोड़ लो, इनका सम 9 ही होगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर है a/b+c, यानी मैं पढ़ूंगा a/b+c। अगर ये दोनों ही जगह a+b+c है तो इनका सम इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पर नहीं है। क्यों? देखें यहाँ पर अगर मैं इन दोनों सम की बात करूं, 4 और 1, यहाँ पर ये 5 है। यहाँ देखो मैं 5 और 2 7 है। जब ये इक्वल ना हो, बराबर ना हो, तो आप इन्हें बराबर कर लें। बराबर करने का तरीका क्या है, इनका सम जो 7 हुआ है उससे आप इन दोनों में गुणा कर दें, और जो 5 है उसकी गुणा आप इन दोनों में कर दें। 7 से गुणा करता हूं मैं, गुणा 7 करूंगा, गुणा 7, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, और ये हो जाएगा 28। अब यहाँ देखें आप, यहाँ 5 से गुणा करें, गुणा 5 तो हो जाएगा ये 10। यहाँ गुणा 5 करें तो ये हो जाएगा 25। देखिए 25 और 10 35, 28 और 7 35। अब इनका सम बराबर हो चुका है। तो कहने का सेंस ये है, अब मैं आपसे कहूं कि तीनों का मान a+b+c अगर 35 है, जिसमें आपसे कहा जाए a कितना है 7, b कितना है 10, तो क्या बच्चों वाली बात है ये बता पाना कि c कितना होगा। अगर अब भी समझ में ना आए तो 10 और 7 17 जोड़ लीजिएगा, यहां से माइनस कर दीजिएगा, तो यहां आपके बचेंगे कितने 18। तो ये c का मान कितना होगा 18। लेकिन हमसे अनुपात में पूछा है तो हम आंसर देंगे a/b/c, a/b/c। ये हो जाएगा आपका 7:10:18। तो ये a/b/c आ चुका है। तो कहने का सेंस है इस टाइप का जब कभी भी सवाल आपके सामने हो तो उन दोनों के सम पे चले जाना। क्या सम इक्वल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप उसे कर लेंगे। अब इसी में हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए मैं लिखता हूं, अगर समझ में आया तो उसको आप रिप्लाई करें। कुछ प्रश्न ऐसा है जो मैं छोड़ देता हूं, आप उनके लिए कमेंट सेक्शन में उनके आंसर मुझे दे सकते हैं और मैं रिप्लाई भी करूंगा। यहाँ देखें आप, यहाँ पर b/a+c, यहाँ पर c/a+b। यहाँ देखें 5 और 2 7, और यहाँ पर 6 और 1 7। अगर इनका सम इक्वल है, ये भी 7 और ये भी 7, तो मेरा कहने का सेंस है यहाँ a का जो अनुपात होगा वो कितना होगा a/b/c। यहाँ b है, b का 2 और c का 1। अब टोटल कितना है तीनों का 7। जब तीनों का 7 है तो ये बचना कितना चाहिए a। आप कहेंगे ये 2 और 1 3 हो चुका है तो ये 4 होगा। 4 और 2 6 और 1 7, ये हो जाएगा a/b/c। अगर इसमें थोड़ा चेंज कर दिया जाए, अगला प्रश्न मैं करता हूं, आप इसे लिख लें।
नेक्स्ट होगा आज का तीसरा प्रश्न होगा, ये दो तो हो चुके हैं। तो तीसरे में ये पूछा जाए आपसे, अगर यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, अगर यहाँ पर ये 8 कर दिया जाए, अब आपसे पूछा जाए A अनुपात B अनुपात C, तो आप देखें यहाँ पर ये तीनों है A B C, इन्हीं का सम है। अगर यहाँ 9 है तो यहाँ पर कितना 7 है, इसे इक्वल करें। इक्वल कैसे करें, ये 7 हो रहा है तो इधर थोड़ा सा लिख लें, यहाँ आपको याद रहे 7 और ये 9, तो जो इनका सम है 9, इस 9 से गुणा करनी है इन दोनों में, और जो 7 है इसकी गुणा करनी है इन दोनों में। 7 से गुणा करें, गुणा 7 तो ये हो जाएगा 7 गुणा 7 तो ये हो जाएगा 56। यहाँ गुणा करें 9 से तो ये हो जाएगा 18, यहाँ गुणा करें 9 से ये हो जाएगा 45। अब आप चाहें तो चेक करने भी जा सकते हैं, 8 5 13 का 3, 4 और 1 5 और 1 6, ये भी 63। यहाँ देखें 6 और 7 13, 13 के 3 5 और 1 6, ये भी 63, दोनों ही बराबर हो चुके हैं। तो अब तो बच्चों वाली बात होगी A अनुपात B अनुपात C निकालना, क्योंकि यहाँ देखें B का मान कितना 18, अब C का देखें तो C का मान कितना 7। अब जो भी बचेगा 63 में से माइनस होके क्या ये A का होगा? अगर आपकी समझ में आया है तो ये मैं आपको छोड़ देता हूं, आप कमेंट सेक्शन में इसका मुझे आंसर करें। नेक्स्ट देखते हैं आगे, अगला प्रश्न क्या होगा, प्रश्न नंबर 4। उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि यहाँ पर संख्या चेंज होंगी, तरीके चेंज नहीं होंगे। अगला प्रश्न आपके लिए, अगर ये दिया जाए C/A + V = 1/5 एंड B/A + C ये कहा जाए 1/4, तो इसका आंसर आप मुझे जरूर बताइएगा अगर आपकी समझ में आया है। A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? तरीका फिर से बता देता हूं मैं। यहाँ देखेंगे 5 और 1 6 हो गया टोटल, 4 और 1 5 हो गया, यानी कि दोनों का सम A + B + C का सम बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो उसे बराबर कर लीजिएगा। बराबर करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, कैसे करेंगे। 6 की गुणा इधर उन दोनों में, 5 की गुणा इन दोनों में, उसके बाद में ये C का मान हो जाएगा और वो B का मान हो जाएगा। फिर यहाँ जो A B C का मान आप खुद करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ी छोटी रहने वाली है ये। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, कुछ टैब बचे हुए हैं, उन टैब को अभी थोड़ा सा रोकता हूं, क्योंकि मुझे लगता है जो मैंने करा दिया है थोड़ा उनका यूज करा दूं मैं। उन्हें यूज कैसे करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या पढ़ाया जा रहा हूं। आपके समझ में तो आ नहीं रहा होगा, कम आ रहा होगा कि बच्चों वाली बातें हो रही हैं, कुछ सिखाया जा नहीं रहा है, किताब से कुछ हो नहीं रहा होगा आपसे। तो उसके लिए देखें आप, कुछ सवाल इस तरीके से लिखे जाते हैं, A/2 एंड B/3 = C/5। तो आपसे कहा जाता है A + V/C बराबर क्या होगा। तो प्रश्न छोटा है, उठ करने का तरीका, यहां आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। A + B + C अपॉन C, पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है, दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है, थर्ड आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप ज्ञात करें A + C/B। ये मैटर ही नहीं करता कि आंसर क्या होगा, बस यहाँ वैल्यू चेंज होंगी, बट आपको इसका तरीका आना चाहिए। तरीका कैसे आना चाहिए, यहाँ देखें। अगर आपने स्टार्टिंग से देखा है तो आपको पता होगा A/B, B/3, C/5। तो कहने का सेंस है, यहाँ रिप्लाई करें मुझे, एक की जो यहाँ पे वैल्यू मानी जाएगी वो 2 और B का 3, C का 5। तो सीधा क्या है, वैल्यू पुटअप करना है। यहाँ देखें, इसका आंसर करता हूं मैं। यहाँ से देखिए बताएं, A/2, इसका मतलब ये A का मान कितना है 2, और B की बात करें तो B का कितना है यहाँ से 3, और C की बात करें C कितना है 5। तो ऊपर भी 5 हो चुका है, नीचे भी 5 हो चुका है। तो क्या कहने का मतलब है 5/5 = 1 आ चुका है। अगर समझ में आया, थोड़ा बाहर चला गया, आप यहाँ 1 लिख लें। अब देखिए ये वाला, इसमें क्या है,
ये a प्लस बी प्लस सी, कहने का सेंस है कि तीनों का मान है, उनको आप ऐड कीजिएगा, लास्ट में जो नीचे c है उससे डिवाइड कर दीजिए। देखें यहाँ से देखें a/2, जिनकी समझ में नहीं आ रहा है ये a का मान कैसे, b का मान कैसे, c का मान कैसे, तो इनसे पहले वाली जो वीडियोस है उनमें मैं सब बता चुका हूँ, तो पहले आप वहां जाइएगा, उनको देखिएगा, क्योंकि ये मैं पहले बताया था मैंने, तो इनका यूज यहाँ पे किया जा रहा है। अब समझ में आएगा नहीं आपके, तो मैं कहूँगा कि आप पहले का देख लें, जो कंटिन्यू देख रहे हैं उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होता मुझे लगता है। देखें आप आगे, a प्लस बी प्लस सी, a का मान 2, b का मान 3, यहां से c की वैल्यू 5। अब नीचे भी क्या है, c कहने का सेंस कितना है, 5, 5 और 3 8 और 2 10। अगर ये 10/5 होगा तो आंसर आएगा 2। समझ पा रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया है, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, जो लिखा है बस मैंने उसी का यूज किया हुआ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब देखें लास्ट वाला, यहां क्या है, a प्लस सी, a का मान 2, a का मान 2, c की बात करें तो 5 अपॉन v का मान कितना है 3, तो ये हो जाएगा 5 और 2 7/3। इस तरीके के प्रश्न जनरली पूछे जाते हैं। अब इन्हें लिखने के तरीके या सवाल लिखे जाने के मेथड बहुत हैं, थोड़ा सा उन पर भी चर्चा करते हैं। देखें आप आगे, मैंने स्किप करता हूं, अगर आपकी समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करें और थोड़ा सा पीछे देखने चले जाएं, समझ में आ जाएगा। तब भी समझ में ना आए तो आप पहले की वीडियोस को देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे आपसे कहा जाता है x अनुपात y बराबर 1:2, तो ज्ञात करें x² प्लस y² अनुपात y² माइनस x²। अब यहां देखने चले जाएं, अगर आप थोड़ी जानकारी रखते हैं तो यहां से देखें, यहां से ये x का मान कहलाएगा और ये y का कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको पहले ही, जहां ये x अनुपात y लिखा है, इसको लिखने का मेथड ये भी हो सकता है, इससे इस तरीके से लिख दिया जाए x अपॉन वाई इक्वल टू 1/2। तो यहां से देखेंगे तो ये x का मान, यहां से देखेंगे y का मान। तो सिंपली करना क्या है, जहां x है x की वैल्यू पुट ऑफ कर दे, जब y है वहां y की वैल्यू पुट ऑफ कर दे। देखें यहाँ पे x का मान कितना है 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस y बोले तो 2, यहाँ 2 का स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें अनुपात y का 2 का वर्ग माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5 अनुपात 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3। सिंपली ये आपका आंसर हो गया। मैंने क्या समझा दिया, समझ में नहीं आया? फिर से देखें, केवल मैंने यहां से वैल्यू पुट ऑफ की है, x की जगह x का मान रखा है, पावर जितनी दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग मैंने सॉल्यूशन कर दिया है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है, एक टाइप हल्का सा बनता है छोटा सा, कभी कभी उसको लेके भी दे देते हैं। ये कहते हैं x अनुपात y बराबर 3/4 के व्युत्क्रमों का अनुपात ज्ञात करें। व्युत्क्रमों का अनुपात ज्ञात करें। आप इसको लिख लें वरना आपको याद नहीं रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे प्रॉब्लम केवल इतनी है कि व्युत्क्रम क्या है, इनवर्स, इंग्लिश में से इनवर्स कहते हैं, इनवर्स क्या होता है। तो सिंपली पहले आप इनवर्स को समझें। अगर आपसे मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल x का इनवर्स क्या होगा, x का या व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होगा, इसके लिए आप सिंपली याद रखें, अगर ये x है, x का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ पे 2 4 6 8 10 20 कुछ भी हो सकता है, उसका व्युत्क्रम लिखना है तो आप 1/x कर दें। कहने का सेंस आपसे कहा जाए 5 का व्युत्क्रम तो आपका आंसर होना चाहिए 1/5। आपसे कहे कोई 10 का व्युत्क्रम, आप सिंपली कहे 1/10, यानी व्युत्क्रम में क्या है 1 के अपॉन में लिख देना है। अगर इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा प्रश्न है वो ये कहना चाहता है कि इनके व्युत्क्रमों का अनुपात, ना कि इनका अनुपात, इनका तो अनुपात की भी नहीं है, व्युत्क्रम का अनुपात क्या करेंगे हम। देखें यहाँ पे x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x, y का क्या हो जाएगा 1/y।
तो ऐसे ही यहाँ देखें, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/3, इसका क्या होगा 1/4। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये y अनुपात x। क्योंकि यहाँ समझ में नहीं आया होगा मुझे लगता है, मैंने आपको सिंपली बताया था कि जब ये संख्या अपॉन में हो तो दोनों का लासा ले लेंगे, और लासा ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, तो वो संख्या होगी x/। अगर आप यहाँ पर x/y से गुणा कर देंगे, x/y से गुणा कर देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x से x हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा y अनुपात x। ऐसे यहाँ देखें, इन दोनों के एलसीएम लेंगे आप 12 लेंगे, तो यहाँ 12 से सिंपली आप गुणा करेंगे, तब काटेंगे इसे 3 से तो ये 4 टाइम्स, यहाँ 4 से काटेंगे तो 3 टाइम्स। तो कहने का सेंस है ये 4:3 आ गया। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, अगर आप समझ पा रहे हैं तो फिर से समझिए एक बार। x अनुपात y, अगर मुझसे कोई इनका व्युत्क्रम पूछता है तो मैं आपको रिप्लाई करना चाहूंगा ये होगा 1/x और ये होगा 1/y। सिंपली जब मैं इन्हें सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा y अनुपात x। समझ पाए या नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो यस या नो बोलिए, नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा इसी वीडियो के लिए। देखें, क्योंकि मैं यहाँ समझाने आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से जो भी देखें, अगर आप अनुपात यहाँ से पढ़ते हैं तो फिर आपको अनुपात पढ़ने की जरूरत ना रहे। बेसिक मैं छोटे लेवल से चलूंगा लेके, चाहे बच्चों वाली ही बातें क्यों ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपको नहीं आती, समझाना चाहिए तो समझा कर ही मानूंगा। देखें, सिंपली अगर आपसे कहा जाए 2:3 के व्युत्क्रमों का अनुपात ज्ञात करें, तो सिंपली आप इन्हें इस तरीके से लिख दें 3:2। मैंने क्या समझाया, x अनुपात y के व्युत्क्रमों का अनुपात y अनुपात x। जैसे ही यहाँ समझे फिर से आप, यहाँ पे कहा गया है x अनुपात y, तो पहली बार तो इनका व्युत्क्रम क्या होगा y अनुपात x। तो ऐसे सिंपली इनको भी क्या कर दें, चेंज कर दें 4:3। समझ में आया? नहीं आया तो मैं अगला प्रश्न लिखता हूं आपके लिए, फिर समझाने की कोशिश करता हूं, समझना अच्छे से। अगर ये कहा जाए आपसे a अनुपात v बराबर 2:3 के व्युत्क्रमों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहली बात है आप इनका व्युत्क्रम लिखेंगे। व्युत्क्रम क्या होगा, 1/, में होगा 1/2 1/3, तो ये हो कितना जाएगा 3:2। यही आपका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, अगर ये 2 ना दे के वो 3 दे, 3 रेशियो दे आपको इस तरीके से। नेक्स्ट, a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:4 के व्युत्क्रमों का अनुपात ज्ञात करें। तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली करना ये है, यहाँ 2 है, ये 2 है तो इसे लिखेंगे आप 1/2। 3 है इसे लिखेंगे 1/3, 4 के लिए 1/4। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, जब यहाँ 1/2, 1/3, 1/4 हो तो नीचे जो संख्याएं हैं 2, 3, 4, इनका आप एलसीएम लें और उससे गुणा करने चले जाएं। कहने का सेंस एलसीएम होगा आपका 12। आपसे कहा जाएगा जब 2 संख्या दी हुई हो तो उनमें कुछ बराबर इक्वल जोड़ा जाए या इक्वल घटाया जाए। इसके लिए क्या करना है, देखें, सिंपली इन्हें मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर। तो आप डाल लीजिए संख्याओं पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न आप लिखना शुरू कीजिए, थोड़ा यहाँ से लिखता हूँ ताकि एक बार में 2 लिख जाएं। प्रश्न नंबर आपका इस टाइप का फर्स्ट होगा, वैसे नंबर तो पता नहीं मुझे क्या होगा। आप लिखें 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। फिर से रिपीट करता हूँ, 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए
दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हो जाती हैं। यहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अब प्रश्न को लिखने का जो मेथड है आपकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आगे मैं रिपीट करूँगा और थोड़ा टाइम कम लूँगा ताकि जल्दी आप समझ सकें। तो समझना, इससे को समझने से पहले दो बातें आपको पता होनी चाहिए। वो क्या? आइए पहले उन्हें समझ लेते हैं जो दो बातें आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ये, अगर दो संख्या में ले लूँ 10 और 20, तो अगर इनमें मैं कहूँ कि प्रत्येक संख्या में आप 5 जोड़ दीजिए, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दीजिए, तो आप कहेंगे ये हो जाएगी 15, मैं कहूँगा ये हो जाएगी 25। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको, वो समझने की कोशिश करना। मैं कहूँगा जब ये संख्या 10 और 20 थी तो इनके बीच का जो अंतर था, डिफरेंस, वो कितना था? 10। अब इन दोनों में बराबर बराबर यानी समान मात्रा में जोड़ा गया है, तो यहाँ देखें तब भी इनके बीच का अंतर कितना है? 10। तो इस यहाँ से आप एक चीज समझने की कोशिश करें, जब इन्हीं को मैं अनुपात में लिख दूंगा 1:2, 10 से डिवाइड कर दूंगा, 5 से करूंगा तो ये हो जाएगा 3 और 5। तो कहने का सेंस है कि संख्याओं में अगर बराबर मात्रा में जोड़ा जाए घटाया जाए तो उन पे उसके अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और यहाँ पर देखें आप, अनुपात में अगर मैं बात करूं, यहाँ 1 और 2 का डिफरेंस कितना? 1। और यहाँ देखें 3 और 5 का डिफरेंस कितना? 2। ये चेंज हो गया, इसीलिए प्रश्न बनता है। ये चेंज होना नहीं चाहिए था, यहाँ पर चेंज हो गया, तो हम आगे सॉल्व करेंगे इस तरीके को। दूसरा, आप यहाँ से एक चीज सीखें, या तो इनमें अगर बराबर मात्रा में घटाया जाए, मैं कहता हूँ 5 दोनों में से घटा दीजिए, दोनों में से 5 घटाएंगे, 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 5। 20 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15। तब भी इनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा? 10। समझ पा रहे हैं आप? नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे मैं इसको एक बार और रिपीट करूंगा। अब यह प्रश्न पे आ जाइए, क्योंकि बस आप इतना सा याद रखिए जो बताना चाह रहा हूं कि समान जोड़ा जाए या समान घटाया जाए तो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो कभी चेंज नहीं होता। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन सब का सॉल्यूशन करेंगे हम। देखें, सिंपली इनका डिफरेंस चेक करना है। दो तरीके से आप कर सकते हो, एक तो इन दोनों का डिफरेंस, 3 में से 2 गया तो यानी कि 1 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस। यहाँ देखें 4 और 5 के बीच में 1 का डिफरेंस, या सिंपली आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ज्यादा वाले में से कम वाले माइनस करते हैं तो 4 में से 2 माइनस करोगे तो कितना बचा? 2। 5 में से 3 गया तब भी कितना बचा? 2। तो कहने का सेंस है कि दोनों का जो अंतर है वो बराबर है। ये जो 2 का अंतर आया, क्यों? क्योंकि इनमें कुछ जोड़ दिया गया, इनमें 2 जोड़ा गया यहाँ पे रेशियो के अकॉर्डिंग, और सवाल में कहा गया 10 जोड़ा गया। तो आप यहाँ से देखेंगे जो डिफरेंस आया बराबर बराबर 2 2, तो 2 की वैल्यू आप मानेंगे कितनी? 10। तो 1 की वैल्यू कितनी मानेंगे? 5। अब समझना यहाँ से, ये 2 अनुपात और ये 3 अनुपात, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 5। तो ये 2 यूनिट और ये 3 यूनिट, तो 5 की गुणा कर देंगे इसमें तो ये 15 हो जाएगा, 5 की गुणा कर देंगे इसमें तो ये 10 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी संख्या तो 10 थी, और सबसे बड़ी इन दोनों में बड़ी तो 15 थी। अब यहाँ देखें, अगर मैं इसमें यहाँ गुणा करता हूँ तो यहाँ आएगा ये 20, क्योंकि 5 की 4 की गुणा करेंगे, और इसी 5 की गुणा में यहाँ कर देता तो ये आता 25। इसका भी मतलब समझे। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि पहले संख्या कितनी थी? 15, जिसमें कितना जोड़ दिया गया? 10, तो कितनी होगी? 25। पहले संख्या थी 10, इसमें जोड़ा कितना गया? 10, तो कितनी हो गई? 20। समझ पा रहे हैं आप? अगर आप समझ पा रहे हैं तो थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। एक सवाल और लिखता हूं मैं। अभी जो लिखे जा रहे हैं वो बेसिकली इनमें डिफरेंस जो होगा वो समान होगा, अंतर कैसा होगा? बराबर होगा। देखें आप, अगला प्रश्न आपके लिए
अब मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे कि अनुपात इतना था। दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए? 9, तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो यहाँ से जो आपसे पूछा जा सकता है, फर्स्ट दोनों संख्याओं का योग यानी कि दोनों का प्लस। आपसे पूछा जा सकता है दोनों का डिफरेंस यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर या दोनों का योग। और आपसे पूछ सकता है सबसे बड़ी संख्या, और फिर पूछ सकता है आपसे थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर यानी कि छोटी संख्या। ये आपसे पूछ सकता है दोनों का गुणनफल x इंटू वाई या a इंटू बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो आप समझते हो। तो यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इन सब के लिए कैसे करना है। देखें यहाँ पे सिंपली मैं चेक करूंगा यहाँ पे इन दोनों का अंतर 1, इन दोनों का अंतर 1, तो फिर यहाँ पर भी अंतर कैसा होना चाहिए? बराबर। 4 में से 1 घटाओगे तो ये 3 बचा, 5 में से 2 घटाओगे तो ये 3 बचा। तो मैं आपसे कहूँगा कि 3 यूनिट किसकी वजह से बड़े? ये 9 की वजह से। तो 3 की वैल्यू कितनी? 9। 1 से काटेंगे 3 एकम 3, और 3 से काटेंगे तो 3 टाइम्स। तो 1 की वैल्यू कितनी? 3। अब चाहिए आपको दोनों का योग। योग करने का तरीका है, अब 1 की वैल्यू 3 है तो 3 से गुणा कर दें। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। योग करना है तो आप दोनों को जोड़ दें, 6 और 3 9। दूसरा स्टेप आप ये ले सकते हैं कि आप इन 3 को 6 को जोड़ के 9 ना करें, आप सीधे रेशियो को ही जोड़ लें। 2 और 1 3, और 3 की गुणा कर दें 3 से, तो कितना हो जाएगा? ये 9। इनका डिफरेंस आपको पता है ये 3 है और ये 6 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। अब इनके आप रेशियो का भी डिफरेंस देखें, इनका डिफरेंस कितना है? 1। तो ये डिफरेंस 1 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3। तो डिफरेंस भी कितना होगा? 3। अगर आप समझ पा रहे हैं तो छोटी संख्या बड़ी संख्या सभी आ जाएंगे, दोनों का गुणनफल भी आ जाएगा। यस या नो? अब आगे चलते हैं, एक प्रश्न और लेता हूं जिसमें जो आपका डिफरेंस है वो बराबर होगा। अगर डिफरेंस बराबर नहीं होगा तब क्या करना है, उस चीज को आगे समझते हैं। एक सवाल और लिखें, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है। यहां लिखें आप 5:8। ये होता कब है? इसमें जब 5 ऐड कर दिया जाता है। फिर से समझें, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:8 हो जाता है। तो आप सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ देखें आप सिंपली 5 में से 4 गए तो आप कहेंगे 1 बचा, 8 में 7 गए तो 1 बचा। तो यहाँ पे देखें आप 1 की वैल्यू कितनी? 5। आपसे पूछा जा रहा है ये, तो 5 से ही गुणा कर दें तो ये 20 हो जाएगा। इसमें गुणा कर दें तो ये 35 हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं या नहीं? क्योंकि यहाँ देखें जो डिफरेंस है वो 1 है, डिफरेंस 1 है, इसीलिए यहाँ पर ये होगा। अब डिफरेंस चेंज होगा, उस डिफरेंस को ख़त्म करना है। कैसे करना है ऐसे देखें आप, आपको दिया रहेगा दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 2:3 है। प्रत्येक संख्या में या तो बराबर जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। उसके बाद आपसे कहा जाएगा तो अनुपात हो जाता है 3:5। अब यहाँ देखें आप 3 में से 2 गया तो कितना बचा? 1। 5 में से 3 गया कितना बचा? 2। क्या ये 1 और 2 एक बराबर हैं? आप कहेंगे नहीं है। तो इन्हें बराबर करना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा तो यहाँ पर जो बराबर आना चाहिए ये इसकी वजह से रिजल्ट आएगा। तो ये बराबर करना पड़ेगा। अब बराबर कैसे करना है उस चीज को समझें आप। इन दोनों का डिफरेंस लें आप, इन दोनों का अंतर लें, वो कितना होगा? 2। और इन दोनों का अंतर लें, कितना होगा? 1। अब जो नीचे डिफरेंस है नीचे वालों में, उसकी गुणा कर दे इन दोनों में, 2 में और 3 में। और जो ऊपर का डिफरेंस है, अंतर है 1, उसकी गुणा कर दे नीचे वाले में। तो देखिए 2 है, 2 की गुणा करें इसमें तो ये हो जाएगा 4,
और 2 की करें 3 से, ये हो जाएगा 6। ये होने के बाद में इस रेशियो से हमें कोई मतलब नहीं रह जाता। अब हमारा जो बैल माना जाएगा वो 4:6 माना जाएगा। अब यहाँ समझे आप थोड़ा सा, 1 से गुणा करेंगे तो ये 3 ही रहेगा, 1 से यहाँ गुणा करेंगे तो ये कितना रहेगा, 5 रहेगा। तो यहाँ देखें आप अंतर निकालें इन दोनों का। यहाँ पर 4 में से 3 गए तो कितना, 1, 6 में से 5 गए तो कितना, 1। इस कंडीशन में सवाल बनेगा घटाने वाला कि कितना घटाया जाए, या 10 घटाया जाए तो अनुपात कितना रह जाए, इतना रह जाए। समझ में आया। अब देखिए आगे, अब एक सवाल लिखते हैं यहाँ पर, वो क्या हो सकता है। देखिए अब इन सवालों थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, हल्का सा टाइम बचाने की कोशिश की है मैंने, क्योंकि थोड़ा पहले लिखकर देखें। सवाल आपका ये है, 2 संख्या 7:11 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, और ये भी जोड़ने वाला है और वो घटाने वाला है। अब मुझे लगता है आप लैंग्वेज समझ चुके हैं तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो उसको आप रिपीट करके लिख लें। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ चेक करूँगा, 7 में से 2 गए तो कितना बचा, 5। 11 में से 3 गए तो कितना बचा, 8। यानी कि कहने का सेंस है ये 5 और ये 8, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। तो बराबर नहीं है, बराबर कर लीजिए। यहाँ देखें इन दोनों का अंतर कितना, 1, इन दोनों का अंतर कितना, 4। तो 4 से इसमें गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 से करेंगे तो कितना हो गया, 12। अब इस 2 और 3 से हमारा कोई संबंध नहीं रहा एट ए टाइम। तो यहाँ देखें 7 में कितना जोड़ा, 8 हो गया 1, या फिर 8 में से 7 घटाओ तो कितना बचा, 1। यहाँ समझें आप। 12 में से 11 गए तो कितना बचा, 1। 1 की वैल्यू कितनी, 7। अब 7 से गुणा कर दें, यहाँ 7 के 7 से करेंगे तो ये 49, और 7 की 11 से करेंगे तो ये 77। यहाँ से आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी कौन सी है, दोनों का योग कितना है, अंतर कितना है। अगर ये आपके समझ में आ गया है तो इस सवाल को और देखें। ये एक सवाल और है आपके लिए। यहाँ कहा गया है 2 संख्या 2:3 के अनुपात में है, और प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो आप सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ देखें 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1। ये तो बच्चों वाला हो गया क्योंकि 1 की वैल्यू 9। अब 9 से गुणा कर दे, इसमें 9 से गुणा करेंगे 3 में तो हो जाएगा ये 27, और इसी 9 से गुणा करेंगे 2 में तो ये हो जाएगा 18। तो संख्या बेसिकली क्या थी, 18 और 27। फिर भी समझ में ना आए तो यहाँ गुणा कर लो। 9 की करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 27, 9 की करेंगे 4 से ये हो जाएगा 36। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि पहले संख्या जो 18 थी उसमें 9 जोड़ा गया तो संख्या हो गई 27, और जो संख्या पहले 27 थी उसमें 9 जोड़ा गया वो कितनी हो गई, 36। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसे करें और कमेंट में इसका मुझे आंसर आप रिप्लाई करें, और मैं भी आपको रिप्लाई करूँगा, राइट या रॉन्ग जो भी होगा। अब आगे एक टाइप और देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को ये रोकना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा पावर की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पावर है नहीं मेरे पास अभी, इसलिए, वरना ये फ़ोन डिस्चार्ज हो जाएगा। जिससे पहले ही डिस्चार्ज हो उससे पहले मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और आज के लिए यहीं रोकता हूँ। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप इसको पूरा कीजिएगा। नेक्स्ट में सेक्शन में जो भी होगा नेक्स्ट सेशन, उसमें हम अच्छे से कवर करने वाले हैं, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। जो कुछ छूटा हुआ है अभी आपका, ये मैं कहूँगा ये आधा भी नहीं हुआ है, इसमें बहुत कुछ आपका बचा हुआ है। जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम, क्वेश्चन बेस्ड ऑन, बहुत सारे बचे हुए हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जो भी हमारा बचा हुआ है उससे अब हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट सेशन में उसे हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए थोड़ा आप इंतज़ार कीजिएगा, और जो वीडियो आपके सामने है इससे और जो पीछे की वीडियोस हैं उन्हें आप कंप्लीट कीजिएगा। कोशिश ये कीजिएगा इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा दें जो इस क्षेत्र में हैं कॉम्पिटिटिव में, और ताकि उन्हें भी थोड़ा फ़ायदा मिल सके। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।